बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। मायावती ने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में किसी भी दल के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक के बाद मायावती ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों राज्यों में बसपा अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने के साथ बेहतर चुनावी प्रदर्शन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के चयन में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने की बात कही गई और इसके साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। मायावती ने कार्यकर्ताओं से विपक्ष की ओर से फैलाए जाने वाले राजनीतिक भ्रम और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। पंजाब को लेकर मायावती ने कहा कि बसपा वहां अपना आधार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जनता बदलाव की तलाश में है और बसपा इस मौके को मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रही है। इसके अलावा बसपा ने पार्टी संस्थापक काशीराम की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने और मायावती के जन्मदिन पर जन कल्याणकारी दिवस आयोजित करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं बसपा की गठबंधन राजनीति की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनाव के बाद यह गठबंधन ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा और इसके बाद बसपा ने ज्यादातर चुनाव अकेले लड़ने की रणनीति अपनाई। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। ऐसे में अब मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बसपा के लिए बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है और अब देखना होगा कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले उतरकर बसपा अपना पुराना जनाधार वापस हासिल कर पाती है या नहीं।